नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों आईटीआई पास हैं, तो उनके लिए दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक की तरफ से दोस्तों यहाँ पर 310 पदों पर यहाँ पर आईटीआई पास छात्रों के लिए वैकेंसी आ चुकी है, जो कि दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की है। तो जो भी छात्र फार्म भरना चाहते हैं, फार्म भरने के लिए दोस्तों आप लोगों को सर्च करना है आईटीआई सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों आपको वेबसाइट सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो आईटीआई सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के आप लोग दोस्तों लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा फार्म अप्लाई करने का। ठीक है, आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 16 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिए गए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है एंगेजमेंट ऑफ आईटीआई अप्रेंटिस फॉर 1 ईयर इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 की तरफ से ये निकाला गया है। आप लोग देख सकते हैं 1 साल का अप्रेंटिस होने वाला है, जो कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सारे के सारे लगभग आईटीआई के यहाँ पर ट्रेड हैं, बहुत सारे कवर किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर फिटर का दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 साल का जो यहाँ पर 2 साल का जो आईटीआई होता है, इनको 8,050 रुपये पर मंथ स्टिपेंड भी दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी या फिर एससीवीटी किसी से भी हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टूल एंड डाई मेकर जिग एंड फिक्सचर का 4 सीट है। टूल एंड डाई मेकर डाई एंड मोल्डिंग का यहाँ पर 4 सीट है। टर्नर का 20 सीट है। मशीनिस्ट का 17 सीट है। मशीनिस्ट ग्राइंडर का 7 सीट है। इलेक्ट्रीशियन का 27 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 6 सीट है। स्काउट ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का 4 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल का 5 सीट है। और यहाँ पर देखा जाए तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का यहाँ पर 4 सीट है। पेंटर जनरल के यहाँ पर 7 सीट दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल का 3 सीट है। अब देखिए 1 साल का जो आईटीआई है इनको 7700 रुपये पर मंथ स्टिपेंड दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर कारपेंटर का 4 सीट है। सीट मेटल वर्कर का 4 सीट है। कोपक यहाँ पर 50 सीट है। गैस वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का 10 सीट है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश का 3 सीट है। फूड प्रोडक्शन जनरल के यहाँ पर 1 सीट है। टोटल यहाँ पर दोस्तों जो पोस्ट हो जाते हैं 310 पोस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। इनका कहा गया कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, रेगुलर आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी कोई भी हो, दोनों चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि आप जिस भी ट्रेड से अपना फार्म भरना चाहते हैं उस ट्रेड में एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से आईटीआई उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, पहले दोस्तों आपको क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपने अगर कहीं से अप्रेंटिस कर रखा है तो आप लोग इस फार्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है। आपको दोस्तों सबसे पहले क्या है कि उम्मीदवार को NAPS का जो पोर्टल होता है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पंजीकरण संख्या को गूगल आवेदन पत्र में इंगित करना होगा। तो यहाँ पर गूगल फार्म भरा जाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों का यहाँ पर ये सब फार्म भराएगा। ठीक है, तो केवल इंडियन जो सिटीजनशिप वाले हैं वही फार्म, यानी कि लगभग लगभग सभी हैं, कौन यहाँ पर विदेशी थोड़ी आएंगे यहाँ पर भरने। ठीक है, अप्रेंटिस करने। तो ये सब देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारत सरकार के अनुसार जो कोटा है उसके बारे में भी बता दिया गया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पर बताया गया कि ओबीसी उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार के प्रारूप में गैर क्रीमी लेयर और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ओबीसी के लिए गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार माना जाएंगे। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में आता है तो उसको अपना जाति प्रमाण पत्र वहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर वो जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाता है तो उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग छूट लेना चाहते हैं तो आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। ठीक है, और यहाँ पर जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको अपना वैध आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। संपत्ति ये सब जो कुछ भी है आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके क्या क्या टर्म और कंडीशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट आप लोग सर्च करिएगा, वहाँ से आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो देखिए यहाँ पर का कैंडिडेट्स सेल फर्स्ट रजिस्टर ऑन apprenticeshipindia.gov.in पर आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कक्षा 10 और ITI एजुकेशन इसके लिए मिनिमम रखा गया है, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तब आप समझ जाइएगा यहाँ पर ये आपका 100% प्रोफाइल जब कंप्लीट होना भी चाहिए, आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। और
यहाँ पर देखिए जो भी है आपको यहाँ पर सब कुछ फार्म भरने के बारे में बताया गया है। लिंक फॉर कैंडिडेट जो आप लोगों का गूगल फॉर्म है, देखिए पंजीकरण संख्या प्राप्त, यानी कि जब आप लोग apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, इसके बाद पंजीकरण संख्या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों आपको कह रहे हैं या तो यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर लें, ठीक है, मैं आपको QR कोड ये दे देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको आप लोग यहाँ पर स्कैन कर लीजिएगा, या फिर ये जो लिंक है ना, ये आपको ITI सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से जाएंगे फार्म भरने तो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ITI सरकारी रिजल्ट का, वहाँ से जाके भी चेक कर लीजिएगा। तो ये गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा लिंक। इस पर दोस्तों आपको जो भी दस्तावेज है प्रमाण पत्र के अनुसार सभी जानकारी सही तरीके से आपको भरना है। गलत जानकारी देने पर दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यह गूगल फॉर्म केवल एक बार भरा जा सकता है और इससे आगे सुधार नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी गूगल फॉर्म भरें, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही है समझिए, ठीक है। और इसमें अगर किसी भी तरह की अगर गलती पाई गई तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए सोच समझ के और सही डाटा फिल करें, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये इस QR कोड स्कैन कर सकते हैं और आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म मैसेज विल बी डिस्प्ले थैंक यू योर फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जैसा जब ऐसा ब्लू कलर का आपको लिख देगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो आपका फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। गूगल फॉर्म भरने का दोस्तों जो लास्ट डेट है वो दोस्तों अभी से स्टार्ट है और दोस्तों 2/9/2025 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2/9/2025 है, नियत तिथि के बाद कोई भी फॉर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि इम्पॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं कि जो आपका विज्ञापन ये पब्लिश किया गया है 16/7/2025 को जारी किया गया है। गूगल फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है 2/9/2025 है और जो आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, वो सितंबर के सेकंड वीक में होगा, जो कि टेंटेटिव डेट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पब्लिक ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वह सितंबर 2025 के तीसरे वीक में दोस्तों ये जारी पब्लिश किया जाएगा या जारी किया जाएगा। ज्वाइनिंग कब होगा, तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका जो ज्वाइनिंग होगा फर्स्ट या सेकंड वीक होगा अक्टूबर 2025 के, ठीक है। तो अक्टूबर 2025 के फर्स्ट या सेकंड में आप लोगों का ज्वाइनिंग डेट आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो फार्म भरने के लिए FAQ है जो और सब जो भी आपका डाउट होता है वो सब यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है दोस्तों। ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक है। कह रहा है डोंट अपलोड मोबाइल स्क्रीनशॉट, इंटरनेट रिजल्ट कॉपी और फोटो कॉपी, ठीक है। आपको ओरिजिनल ही यहाँ पर अपलोड करना है स्कैन करके। बाकी ये सब जो कुछ भी टर्म और कंडीशन है आप लोग देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। बाकी ये सब जो कुछ भी है डिटेल ये सब आप अपना चेक कर सकते हैं। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।